नमस्ते, वेलकम टू नुईटेक फैमिली। मैं तीर्थ देश में जो सुर्खियों में चालू है उसी के ऊपर आज बात करने वाला हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोले हैं वोकल फॉर लोकल। सर सोनम वांगचुक ने जो चीज़ अभी डिस्कस की है, जो पॉइंट्स के ऊपर अभी बातचीत छेड़े हुए हैं, जो पॉइंट्स अभी ज़्यादा सुर्खियों में आया हुआ है, जैसे कि बॉयकॉट फॉर चाइना की प्रोडक्ट्स यूज़ ना करने के लिए, और हमारा देश की प्राइम मिनिस्टर जी ने बोले हुए हैं, हमारे मोदी जी ने जैसे बोले हैं वोकल फॉर लोकल, उस चीज़ के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। वोकल फॉर लोकल क्या है? जो हमारा लोकल प्रोडक्ट्स है, जो हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीदना और उन्हीं की प्रोडक्ट्स की ज़्यादा ब्रांडिंग करना, वो ज़्यादा स्प्रेड करना, खरीदने के लिए लोगों को ज़्यादा इनकरेज करना। उसी चीज़ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोले हैं कि अपना लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीदिए, क्योंकि ये कोरोना पैंडमिक सिचुएशन की वजह से हमारे जो जीडीपी है बहुत नीचे आ गया है, हमारा जो इकोनॉमी है बहुत नीचे आ गया है, डाउन हो गया है। इसके वजह से हम हमारा ही प्रोडक्ट्स, हमारा जो लोकल में मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो हमारा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किए, ज़्यादा वो प्रोडक्ट खरीदे तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगा और जो हमारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उनकी एनकरेजमेंट बढ़ेगा, वो और भी कुछ नया करने के लिए सोचेंगे। आज हमारा देश बहुत सारे दूसरे कंट्रियों की प्रोडक्ट्स खरीदता हुआ है। हमारा घर घर पे दिखेंगे चाइना की प्रोडक्ट्स दिखाई देता होगा। हम हर चीज़ चाइना की प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। हमारा इतना हम हैबिचुएट हो गए, हर चीज़ कम पैसे की वजह से हम चाइना की प्रोडक्ट्स खरीदते रहते हैं। तो हमारा देश में चीज़ हम क्यों नहीं बना पाएंगे? क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है? हमारा देश में वो चीज़ बनाने के लिए ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट प्राइस ज़्यादा हो जाता है। उधर लेबर कॉस्ट कम है, उधर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सभी कम है, तो इसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट कॉस्ट, रॉ मटेरियल वगैरह इजीली मिल जाता है, इसीलिए उनकी प्रोडक्ट कॉस्ट कम रहता है। मैक्सिममली उधर लेबर कॉस्ट बहुत कम है। हमारा इंडिया में भी लेबर कॉस्ट कम है, हम उसको चाहे तो और भी हमारा प्रोडक्ट प्राइस कम कर सकते हैं। देश में हमारा ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, राज्य हैं, जहाँ पे बहुत सारे ओर भी मिलता है, जो कि रॉ ओर रहता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, एमपी, इधर बहुत सारे ऐसे रॉ मिलता रहता है। स्टील के लिए वो मैंगनीज, क्रोमियम, जो भी है सारे चीज़ बाहर कंट्रियों में जाता है और रिफाइन होके वो 100 रुपये में खरीद के लेके जाते हैं, वो हमें रिफाइन करके भेजते हैं। स्टील वगैरह जो भी भेजते हैं वो 1000 रुपये में बेचते हैं, मतलब 10 गुना, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 गुना प्राइस में हमें बेचते हैं। हम चाहे तो हमारा देश में भी वो सारे चीज़ बना सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जब हमारा देश में कुछ भी फेस्टिवल आ जाता है, दिवाली हो, दशहरा हो, गणपति हो, हर चीज़ हम चाइना के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। हम पुराने ज़माने में याद कीजिए, दिवाली के टाइम हम मिट्टी के दिए यूज करते थे। अभी हम चाइना की कैंडल्स, चाइना की लाइट्स वगैरह यूज करते हैं। क्यों? हम हमारा दिए भी यूज कर सकते हैं। जो लोकल मेकर हैं, दिए वगैरह खरीद के हम वो दिवाली के टाइम में भी यूज कर सकते हैं। इवन गणपति के टाइम में भी हमारा भगवान है, फिर भी चाइना से मैन्युफैक्चरिंग होके आता है। आप बहुत सारी चीज़ देखे होंगे, उसमें लिखा रहता है मेड इन चाइना। आजकल ऐसे ट्रेंड चला हुआ है, मेड इन चाइना लिखा तो नहीं लेंगे बोल के वो लोग ने मेड इन पीआरसी लिखना चालू कर दिए हैं। तो वो दोनों सेम है। तो हम मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है वो चीज़ ज़्यादा खरीदेंगे तो हमारा मार्केट ट्रेंड, हमारा इकोनॉमिक ग्रो होगा। जैसे मोदी जी ने बोले थे वोकल फॉर लोकल, हम लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पब्लिसिटी करेंगे, लोकल प्रोडक्ट्स को हम ब्रांडिंग करेंगे, लोकल प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा खरीदेंगे, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा और उनका ग्रोथ होगा, हमारा देश का ग्रोथ होगा। वही सब पैसा अपने इंडिया में ही रहता है, तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होने की ज़्यादा चांसेस है। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर जी ने बोले हुए कि हमारा प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीदना है, वोकल फॉर लोकल, उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और दूसरा, मैं आजकल बहुत ही इंस्पायर हुआ हूँ, सोनम वांगचुक साहब ने जैसे बोले हुए हैं कि हमारा जो बॉयकॉट चाइना के बारे में बोले हुए हैं, आजकल हमें ऐसे इन्वॉल्व हो गए उनके प्रोडक्ट्स के,
जो कि आजकल ये कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन मीटिंग होता है, स्कूल उनकी कोचिंग वगैरह होता है, उन्हीं के ही चाइनीज का उनके जो मीटिंग साइट्स वगैरह चैनल वगैरह उसी को यूटिलाइज किया जा रहा है। हमारा देश का सारे इंफॉर्मेशन उनके पास जा रहा है। तो मैक्सिमम ट्राई कीजिए जो हमारा देश में बना हुआ चीज़ उसी को यूज कीजिए। हमारा चैनल्स, हम इतने बड़े बड़े चीज़ कर रहे हैं, जैसे कि मंगल मिशन हो, चंद्रयान मिशन हो, और ऐसे सैटेलाइट वगैरह भी डेवलप करते हैं। हम एक टीवी, एक मोबाइल, इसे गाड़ी वगैरह कितना कुछ हम बनाते हैं। क्या मोबाइल और टीवी नहीं बना सकते? आप जिसी के हाथ में आजकल दिखेंगे बाहर कंट्रियों की मोबाइल्स वगैरह दिखाई देता है कि लैपटॉप वगैरह जो भी है बाहर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है। तो क्या हम हमारा इधर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। हम ट्राई किए तो सब कुछ कर पाएंगे। अभी जो देश यंग जनरेशन में भरा हुआ है, हमारे पास बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड बंदे जो कि अभी बाहर देश में चले जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए। ये कोरोना के टाइम में इंडिया ही सभी को हेल्प किया है। तो हम इधर ही रह के कुछ करेंगे तो हमारा देश का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। पीपीई किट, जो कोरोना वायरस की वजह से जो मास्क वगैरह तैयार होता है, पीपीई किट जो डॉक्टर लोगों के लिए बनाया जाता है, जो कि यूज किया जा रहा है अभी कोरोना वायरस के टाइम पे। इंडिया अभी सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड में। ये भी देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग ने कर दिखाया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज भी हम कर सकते हैं। आजकल देश में सुर्खियों में चालू है एलएसी की इशू, जो इंडिया चाइना बॉर्डर की इशू है। सारे वर्ल्ड की लोग अभी कोरोना के लिए टेंशन में, उसको कैसे क्या हैंडल किया जाए उसी के ऊपर टेंशन है। बट अभी हमारा देश पड़ोसी देशों का ऐसे सब डिस्प्यूट में फंसा हुआ है। किस किस चीज से लड़े? इधर इकोनॉमिक भी डाउन हो रहा है, दूसरे पड़ोसी देश का भी डिस्टर्बेंस चालू है। उनके देश की प्रोडक्ट हमारे उधर बेचते हैं, हमसे पैसा लेके उन्हीं को सोल्जर्स को, इनके टैंकर, उनके गोला बारूद सब खरीद के हमारे ऊपर ही यूज कर रहे हैं। मैं सारे लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारा इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कीजिए। हमारे देश में जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो न्यूली अभी ग्रो कर रहे हैं, उन्हीं को प्रोडक्ट खरीदिए और उन्हीं के प्रोडक्ट के ब्रांडिंग कीजिए। जैसे मोदी जी ने एक बार बोले थे, एक खादी का कपड़े खरीदो। आज देखो वो खादी के कपड़े और खादी के कितने बड़े ब्रांड हो गए, वर्ल्ड में कितने बड़े ब्रांड हो गए, अभी कितना ग्रो कर रहे हैं। छोटे से छोटे चीज को भी बड़े कर सकते हैं। सारे चीज हमारे ऊपर ही है, हम कैसे उनको खरीदते हैं, कैसे प्रमोट करते हैं, कैसे ब्रांडिंग करते हैं, डिपेंड अपन हमारा इंटरेस्ट है, हमारा इच्छा शक्ति है। ये कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में हमने कितने बाहर के ब्रांड की चीज खरीदे, सारे लोकल प्रोडक्ट्स को खरीद के हमने ये 3 महीना निकाला हुआ है। अभी तो आगे क्या निकाल नहीं सकते हम? हमारा जो फ्यूचर टाइम है, हम हमारा बने हुए प्रोडक्ट्स को भी यूज करके निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है हम क्या इंटरेस्ट बनाते हैं। हमारा चीज में भी वही अपना इंडियन ब्रांड्स, हम हमारे देश में बने हुए प्रोडक्ट्स, बने हुए ब्रांड्स को यूज किए 3 महीना। हम बाहर का कोई भी प्रोडक्ट अभी आ नहीं पाया, वही उन्हीं के ही लोकल ब्रांड की प्रोडक्ट्स हम लोगों ने ये 3 महीना ये कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में हमने यूज किए। तो आगे भी हम यूज कर सकते हैं। मेक इन इंडिया की तरफ से हमारा देश में अभी बहुत सारी चीज ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज नया बना रहे हैं, नए एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, अभी नया टैलेंट अभी उभर के आ रहे हैं। तो ये सारे टैलेंट हमारे देश में रह के हमारा ही कुछ नया चीज बनाएंगे तो हमारा देश अभी ग्रो करेगा। और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि मैं मोदी जी से इंस्पायर हुआ हूँ, वोकल फॉर लोकल एंड सोनम वांगचुक से जैसे इंस्पायर हुआ कि हमारा देश का प्रोडक्ट हम लोगों ही खरीदे और हमारा देश की ग्रोथ करे। मैं एक मैकेनिकल बंदा हूँ, तो मुझे पता है, मैं एक डिजाइन सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ। बाहर की कंपनियां सारे इधर डिजाइन सर्विस के लिए इंडिया में प्रीफर करते हैं। बाद में जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आता है, सब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके उधर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है इंडिया के हिसाब से। तो इंडिया में क्यों नहीं कम कर सकते हम? इंडिया में क्यों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम कम नहीं कर सकते? तो उसके लिए भी हम सोचना पड़ेगा। उसी के लिए भी हमारे पास इधर लेबर कॉस्ट भी कम है, टैलेंटेड लेबर भी है, टैलेंटेड इंजीनियर्स भी हैं, स्पेस भी है हमारे पास। खाली हमें कोशिश करना है, सारी चीज हमारे इधर बनाने के लिए ट्राई करना है।
जब वो चीज़ हम कर लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट हमारे इधर ही रहेगा, हमारा प्रोडक्ट हम लोग ही यूज करेंगे और हम प्रमोट करेंगे वर्ल्ड में। हमारा देश की प्रोडक्ट वर्ल्ड में प्रमोट होगा और हमारा नाम बढ़ेगा। प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा देश की प्रोडक्ट खरीदे। टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, जो डेली यूज प्रोडक्ट्स है, एटलीस्ट साबुन हो, सैनिटाइजर हो, जो भी ये सब छोटे छोटे चीज़ जो डेली यूज में लगता है, वो सारे चीज़ आप इंडिया के प्रोडक्ट्स यूज करना चालू कीजिए। देखिए धीरे धीरे इंडिया की ग्रोथ होना चालू करेगा, इंडिया की जीडीपी बढ़ना चालू करेगा। तो प्लीज़ आप लोकल मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट कीजिए, उनकी प्रोडक्ट खरीदिए। देश का मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम खरीदिए। आज मैं अपने प्राइम मिनिस्टर और सोनम वांगचुक के बातों से इंस्पायर होके मैंने ये वीडियो बनाया। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए। मैं टेक्निकल रिलेटेड बहुत सारे वीडियो ऐसे मैं बनाते रहता हूँ, आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो देख पाएंगे। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर, जय हिंद।